स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। इस वक्त मैं चक जराले में हूं। बड़ी ब्रह्मणा से थोड़ा आगे आना पड़ता है। यहां एक घर में आग लग गई है। क्या ये सही होगा कहना कि एक घर में आग लग गई, सब कुछ जलकर तबाह हो गया? नहीं, एक घर में किसी ने आग लगा दी। वो मैं क्यों कह रहा हूं, ये तस्वीरें बताएंगी। ये घर है, यहाँ से एक केबल नेटवर्किंग का काम चलता था चक जराले। नरेश जी इसके ओनर हैं। पिछले 2 साल से ज़्यादा हो गया, 4000 कनेक्शन है इनके पास केबल का, और यहीं से सारा नेटवर्किंग का सिस्टम चलता था। 4000 घरों में ये केबल का इनका कनेक्शन रहता है। ये जल गया है पूरा, लेकिन मैं आपको पहले अंदर से बताऊंगा, और जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूं आप देखकर हैरान हो जाओगे। कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा कि जनाब इतना दिमाग, इतनी होशियारी अगर किसी की भलाई में लगाई होती तो क्या बात थी। शर्म की बात है ये कि आपका दिमाग इतना उल्टा चल गया और इस घर को आपने जला दिया, इसके बिजनेस को आपने नुकसान पहुंचा दिया। आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये NXT नेटवर्क के नाम से ये अपना चलाते हैं, जम्मू डिजिटल मीडिया करके। केबल नेटवर्किंग का काम है इनका। चक जराले याद रखना, चौकी पड़ती, थाना पड़ता है, पुलिस स्टेशन जो है बिश्ना। ये सब कुछ जलकर राख हो गया। इनकोडर थे, मॉडम थे, वो सब इक्विपमेंट जिससे उन 4000 घरों में केबल जाती थी। उन 4000 घरों में यहाँ केबल जाती थी, ये सारा वही चीज़ था, लेकिन सब जलकर राख हो गया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये आग लग गई, ये नहीं कह सकते कि शॉर्ट सर्किट हो गया, ये नहीं कह सकते। ये रात को 1:30 बजे हुआ है, जब इस परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे। इनकी जान को भी खतरा था, शायद अंदर ही जल जाते। सो रहे थे और आग किसी ने लगाई है। ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, हालांकि पुलिस में भी इसका रिपोर्ट हो गया है। आग किसी ने लगाई है, ये क्यों कह रहा हूं ये भी आपको बताऊंगा। ये नरेश जी हैं जो ओनर हैं। आपका नाम नरेश जी है? हाँ जी सर। ये क्या कैसे हुआ सर मैं आपको बताऊंगा, नहीं दिखाता हूँ। आप मेरे साथ। ये हुआ कैसे? ये किसी ने आग लगाई है। ये आप कैसे कह सकते हो आग लगाई है? आओ मैं बताता हूँ। ऊपर सब कुछ रखा हुआ है जिन्होंने आग लगाई है। ये आग कैसे लगाई गई, उसके पीछे क्या स्कीम लगाई गई, किस तरह का दिमाग चला, वो हम आपको दिखाते हैं। हालांकि मैं देख चुका हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। ये वो सारी केबल्स हैं जो ऊपर से आती है, जो नेटवर्किंग का हिस्सा हैं, जो इसका हिस्सा है। लेकिन ये पाइप है, ये समझ से बाहर है। ये जो पाइप ऊपर से आ रही है, ये समझ से बाहर है। ये पाइप इन्होंने नहीं लगाई। ये भी हैरान हो गए सुबह ये देखकर कि आखिर ये पाइप कहाँ से आई है। ये उस आग लगाने वाले ने छत से नीचे पाइप डाली, ये पाइप को इस खिड़की से अंदर किया, फिर इसमें पेट्रोल डाला ऊपर से, छत से। कैसे डाला पेट्रोल वो अब बताता हूं मैं आपको। आ जाइए ऊपर भी, क्योंकि ये सारी कहानी मुझे इन लोगों ने सुनाई और मैंने यकीन नहीं किया। जब मैं यहाँ पे आया तब मैंने देखा कि कौन सा इंजीनियर यहाँ पे आया था, कितना ज़बरदस्त दिमाग उसने चलाया है। ये जो पाइप आ रही है ये सीधी इस बोतल में आ रही है। इस बोतल में अभी भी पेट्रोल है। इस बोतल के ज़रिए इसमें पेट्रोल रखा गया, इसमें पाइप डाली गई। उसके बाद ये पाइप यहाँ से बड़ी ही तरीके के साथ उस खिड़की के अंदर डाली गई। फिर इसमें से पेट्रोल को फ्लो किया गया। पेट्रोल नीचे गया। जब पेट्रोल पूरा अंदर फैल गया होगा, फिर शायद वो इसी सीढ़ियों से नीचे गया होगा। नीचे जाकर उसने आग लगा दी। समझ आता है, ये समझ आता है कि ये किसी की साजिश है। ये सारा नेटवर्क है इनका। यहाँ 4000 कनेक्शन है, सब जलकर तबाह हो गया। किसने किया ये तफ्तीश का मैटर है। पुलिस ज़रूर इस पर इन्वेस्टिगेट करेगी, लेकिन बड़ा बदकिस्मत है, बड़ा शेमफुल है ये इनका सारा सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ से ये सारा ऑपरेशनल रहता है। अब मुझे नरेश जी, अब आप मुझे बताओ ये सारा मैटर क्या है? सर जी हम चलाते हैं NXT, तो हम अपनी सर्विस होके दे रहे हैं। पता नहीं कुछ लोगों को क्या तकलीफ है हमसे, जो हमारा नेटवर्क चलने नहीं दे रहे। हमने अपना सब कुछ लगा दिया इसमें, पर पता नहीं क्या बात है। अजी आप इमोशनल ना हो, जो भगवान देख रहा है ऊपर, कोई ताकत है जो देखती है, जो देख रही है आपको। पुलिस पर विश्वास रखो। पुलिस में रिपोर्ट हो गया? सर हमने पुलिस में रिपोर्ट करवा दी है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं 2,
अगर वो मर जाता तो क्या था, क्या करना था काम का हमने। रात को कैसे पता चला कि आग लग गई है, कैसे हुआ ये? सर तो हमारे पास एक लड़का रहता है, वो उधर ही सोता है। वो रात को मैं उसी रूम में सो रहा था? उसी रूम में सो रहा था। वो भी पता नहीं कैसे बच गया। वो भी उसने देखा कि आग लगी है, मेरे पास भागता हुआ, बाबूजी आग लग गई है। मैंने आके देखा कि मेरा पूरा सिस्टम जल गया था। हमने बुझाई आग, पर जब तक बुझाते जी खत्म हो चुका था सब कुछ। तो ये कैसे पता चला कि ये लगा हुआ था, ये बोतल लगी थी? सुबह मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया कि मेरी बिजली की तारें काट और इसको देख। जब वो ऊपर आया, उसने देखा कि वो बोलने का, देखो भैया ऊपर क्या पड़ा है। जब हमने देखा कि एक पाइप नीचे भी जा रही थी, पहले तो हमने देखी नहीं। पुलिस ने देखा आगे? हाँ, पुलिस ने भी देखा आ जाके। फोटो खींचे उन्होंने? फोटो खींची उसके भी। फोरेंसिक वाले आए कोई? अभी कोई नहीं आया फोरेंसिक वाला। फोरेंसिक वाला कोई नहीं आया। कितने कनेक्शन है आपके पास? सर 4000। ये किसी का आम आदमी की शिकायत शरारत हो सकती है, जिससे आपका झगड़ा लड़ाई झगड़ा? सर हमारा लड़ाई, आपको बिजनेस राइवल्स हैं? सर हमारा कोई किसी से झगड़ा नहीं, जो बिजनेस राइवल के थ्रू ही चल रहा है। हम अपना काम करें, वो अपना काम करें। इससे पता नहीं क्या है कि वो हमें बहुत तंग करते हैं। ये पहली बार हुआ है? पहले भी कभी हुआ? पहले भी एक बार आग लगाई हमारे घर में उन्होंने। तब पुलिस ने क्या किया? तब भी पुलिस ने कुछ नहीं किया था। हमने FIR भी लगाई थी बड़ी ब्रह्मना बिश्ना में, तभी भी कुछ नहीं हुआ। कोई आपका यहाँ पे CCTV फुटेज कैमरा लगे हुए हैं? सर लगे थे, पर काम चल रहा था, मैंने बंद करवाए थे। बाजी वो होने चाहिए थे, अगर वो होते तो बड़ी मदद मिलती उससे। ये शख्स रो पड़ा। रो इसलिए पड़ा कि इसने बड़ी मेहनत की होगी इसके लिए, अपने बच्चों के लिए सपने देखे होंगे। शायद ये बड़ा हादसा हो सकता था, परिवार अंदर सो रहा था। एक बार फिर देख लीजिए जनाब, कितना दिमाग लगाया गया है, कितना बड़ा इंजीनियर रहा होगा वो। शर्म आनी चाहिए उस इंसान को। यहाँ पर बोतल रखी है, उसमें पेट्रोल डाला, पाइप डाली, यहाँ से इस पाइप को, और देख लीजिए इन्होंने यहाँ बांधी हुई है, वक्त लगाया है यहाँ पे। रात को उन्होंने पूरा वक्त लगाया है। इस पाइप को नीचे डाला गया, शायद वो नीचे भी गया होगा, यहाँ से पाइप अंदर नहीं जा सकती। पाजी मुझे एक चीज़ बताओ, वो सब इतना कुछ करता रहा, आपको पता नहीं चला? सर रात का 1 बजे का टाइम था, तब सो रहे थे हम सब लोग। नहीं पता चला? नहीं कुछ पता नहीं चला। ये जो खिड़की है जहाँ से पाइप अंदर गई है, इस पे कुछ शीशा लगा हुआ है? इस पे शीशा लगा हुआ था। शीशा खोला हुआ, काटा उसने? तो काटा उसने, टूट गया वो शीशा भी। तो जो सो रहा है पता नहीं चला उसको? उसको पता चला तब तक आग लग चुकी थी। तब तक लग चुकी थी आग। यानी कि उसका मंशा सिर्फ यही थी, वो जानता था कि यहाँ पे सिस्टम है। दैट मीन्स नॉन आदमी था। हाँ, वो जानता था कि जहाँ पे लगा हुआ है, वो जानता था। हाँ। पुलिस से भी कहूँगा जनाब, ये तो बड़ा गलत है, मुझे पता है आप इसमें इन्वेस्टिगेट करोगे, लेकिन ये सबूत आप देख लीजिए किस तरह से बोतल में पेट्रोल डाला है। हद है यार, हद हो गई है ये। उसके बाद पाइप डाली है इसमें, और ये पाइप अब मैं नीचे ले जाता हूँ। ये पाइप जो है यहाँ से, ये पाइप जो है, ये पाइप आ रही है, ये पाइप आ रही है, ये पाइप नीचे गई बिल्कुल, और नीचे इस खिड़की से अंदर, इसी खिड़की से अंदर ये पाइप गई होगी, इस खिड़की से अंदर भेज दी होगी। उसके बाद इन्होंने पेट्रोल ऊपर से छोड़ा होगा उस आदमी ने। उसके बाद यही नहीं, यहाँ शीशा तो है नहीं ना, आप बोलो शीशा है यहाँ पे? पाइप कहाँ से आई थी? ये बिजली का बोर्ड था यहाँ पे? हाँ, बिजली का बोर्ड नहीं था, ये खुला ही था होल। तारे जा रही थी सभी। अच्छा, ये तारे सभी यहाँ से अंदर जाती थी, तो पाइप भी यहीं से, तो यहाँ दरवाज़ा नहीं था इस पे? नहीं था, जब बाथरूम था भी बना। भाई साहब, फिर ये बात आपको समझनी पड़ेगी, वो बंदा यहाँ का बड़ा नाउन था, वो जानता था कि कहाँ से क्या जा रहा है। हाँ, ये आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ से पाइप अंदर की है उसने। हाँ। उसके बाद पेट्रोल छोड़ दिया उसने। छोड़ दिया और आग लगा के चला गया। आग तो मुझे लगता है ये खिड़की से लगाई होगी, कहीं से लगी। पेट्रोल ने आग पकड़ ली होगी 1 मिनट में। हाँ। जो आग लगाने वाले ने ये भी नहीं समझा कि अंदर परिवार है, बच्चे होंगे। आपके बच्चे कहाँ हैं? ये दूसरे घर में शिफ्ट कर दिए हैं। बड़ा बदकिस्मत है जनाब, ये बहुत बदकिस्मत है। मुझे लगता है कि पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए इस पर, सख्त से सख्त कार्रवाई। ये तो हद ही हो गई है। आपने पूरा एक फ्रेम किया, एक पूरा, ये तो मुझे लग रहा है किसी फिल्म का शूट चल रहा था जैसे। अगर ये बच्चे इसमें मुश्किल में आ जाते, कुछ भी हो सकता था। पुलिस को इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और जनाब, आपसे भी कहूँगा, आपका इतना बड़ा सेटअप है, आपको CCTV लगाने पड़ेंगे यहाँ पे।
अगर वो होते तो बड़ा अच्छा हो जाता और सब कुछ जलकर इनका राख हो गया। लेकिन ये फिर भी मुतमईन है, थोड़ा सहारा है कि परिवार जो है वो बच गया, परिवार को कोई नुकसान नहीं हुआ। शायद पुलिस को इन्होंने वो नाम भी दिए होंगे जिनको इन पे शक है, वो नाम दिए होंगे, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी अपने ढंग से। लेकिन ये बड़ा बदकिस्मत है। इस गांव का नाम क्या है? चक जराला। बड़ी ब्रह्मणा से अंदर कोठी मोड़ से अंदर आना पड़ता है, चक जराला। ये वहाँ की तस्वीरें हैं, वहाँ का घर है। घर से ही ये केबल ऑपरेट करते थे। यहाँ 4000 से ज़्यादा कनेक्शन इनके पास थे। NXT के नाम से जम्मू डिजिटल मीडिया, भाई ये जनाब। और पुलिस को चाहिए, खासकर जो इस तरह की चीज़ें हैं, जब आदमी अपने घर में ही महफूज नहीं है। क्या इसी जम्मू कश्मीर का हमने सपना देखा था? क्या ये हालात हैं? क्या जम्मू कश्मीर सुरक्षित है? आप घरों में पाइपें डालकर, पेट्रोल डालकर आग लगा रहे हो। शायद ये सब अंग्रेजों ने भी नहीं किया होगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।